औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हजरात को एक दफ़ा फिर से हमारी मैथ की 12वीं क्लास में खुशामदीद। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, मतलब कि कल जो हमने पढ़ा था जी, मैजिक टेबल से पढ़ा था हमने। तो मैं चाहूँगा इसको एक दफ़ा मैजिक टेबल को रिपीट कर लिया जाए। तो इसमें सिंपल सा बस यही था, एक दफ़ा मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये वाली सारी चीज़ रॉ कहलाती हैं, ऐसे ऐसे जो जा रही है हॉरिजॉन्टली, और जो ऊपर जाती है वो कॉलम कहलाती है। तो आपको एग्जांपल यहाँ पे दी गई थी 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कि 2 रॉ कॉलम 3। आप 2 रॉ देखें और कॉलम 3 देखें तो आएगा आंसर 6, क्योंकि 2 3 का 6 होता है। उस पर हमें यूँ करके सर्कल बनाना है, बना हुआ होगा, सिर्फ हमें मैजिक देखना है उसमें। 2 3 का 6, 2 रॉ और थर्ड कॉलम, ये रही भाई 2 रॉ, ये वाली रॉ है ना भाई, ये वाली ऐसे। तो 2 रॉ थर्ड कॉलम, 1 2 3 थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम पे देखें ये 6 बना हुआ है ऑलरेडी, सर्कल हुआ है। अब नीचे आप देख लें 6 3 6 रॉ थर्ड कॉलम, ये देखें 6 नंबर है, 6 रॉ थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहा थर्ड कॉलम सी, इस पर सर्कल हुआ है। 18 6 3 का 18 होता है, देखें ये भी 18 है। 8 5 जा 40, 8 रॉ 5 कॉलम, ये देखें 8 रॉ, ये रही 8 रॉ 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, 8 5 जा 40, देखें ये 4 0 40, ये 40 लिखा हुआ है। इसी तरह 4 रॉ 7 कॉलम, फोर्थ रो 7 कॉलम, ये रही फोर्थ रो, 4 लिखा हुआ है, 7th कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, 4 7 दा 28, तो देखें रॉ ऑलरेडी, कॉलम सर्कल ऑलरेडी हुआ है 28, ये रहा 28। फिफ्थ रो 10 कॉलम, फिफ्थ रो ये रही 10 कॉलम, ये सबसे आखिरी वाला है, 10 5 दा 50, देखें फिफ्थ रो 10 कॉलम, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 50। इसी तरह आप यहाँ देख लें 9th रो 8 कॉलम, ये रहा 9th रो 8 कॉलम, ये रहा 72, तो देखें ये 72 ये भी रहा और ये भी रहा। फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम, ये रही फिफ्थ रो और ये रही फिफ्थ कॉलम 25, और ये भी 5 5 दा 25, 3 9 दा 27, 3 रो 9th कॉलम, ये रही भाई 3 रो और 9th कॉलम, ये रहा 27, 3 रो 9th रो 7 कॉलम, ये रहा भाई 9th रो और 7th कॉलम, 9 7 का 63 होता है, 7th कॉलम ये रहा भाई 7th कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 63। इसी तरह 9th रो 10th रो 6 कॉलम, ये रहा 10th रो 6 कॉलम गिने 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम, ये रहा 60, ये रहा भाई 60। तो इजी सा है, बस रो और कॉलम को देखना है और वो ऊपर आपको दिया गया है उनसे आपको मैच करना है। तो इस तरीके का ये मल्टीप्लिकेशन मैजिक टेबल आपको बना के दिया गया है। मैजिक कहते हैं जादू को, ये जादू लिखा मैंने। और पढ़ा था हमने पेज नंबर 55, तो ये देख लें 5 4 3 12, 4 5 20, 3 6 18, 3 5 15, 6 3 18, 7 5 35, 8 3 24, 7 4 28, 9 5 45, 9 2 18, 8 8 64, 5 5 25, 9 1 9, 4 9 36,
4 to the 8, 6 for the 24, 5 to the 15, 6 to the 12, 6 5 to 30, 6 to the 36, 6 7 to the 14, 8 to the 16, 6 7 the 42, 7 7 the 49, 8 to the 21, 8 7 the 56, 8 8 the 48, 8 6 the 48, 10 5 the 50, 5 4 the 20, 5 to the 10, 5 5 the 25, 4 6 the 20, 24, 5 6 the 30, 7 3 the 21, 8 5 the 40, 9 3 the 27, 8 4 the 32, 32 है ये, 7 6 the 42, 9 5 the 45, 9 4 the 36, 9 9 the 81 and 10 10 the 180. ये थी मल्टीप्लिकेशन हमारी। मल्टीप्लिकेशन फिर है आप फिल इन द बॉक्स विद करेक्ट आंसर। सही आंसर से हमें बॉक्स को फिल करना है। 5 7 द 35, 35, 4 5 द 20, 4 4 द 16, 4 9 द 36, sorry, 4 4 4 9 the 36, 3 7 the 21, 5 10 the 50, 6 8 the 48, 7 4 the 28, 3 10 the 30, 4 9 5 the 45, 7 6 the 42, 9 6 the 72, 8 8 the 64, 8 9 the 72, 3 3 the 9, 6 5 the 30, 6 5 9 the 45, 4 7 the 28, 4 6 7 the 42, 8 4 the 32, 9 3 the 27, 8 5 the 40, 5 9 4 the 36, 8 7 the 56, 9 9 the 81, 9 7 the 63, 7 8 the 56, 9 10 the 90, 6 4 the 24, 5 5 the 25, 4 8 the 32, 6 6 the 36, 5 8 the 40, 3 9 the 27, 4 10 the 40, 6 9 the 54, 8 6 the 48, 7 5 the 35, 9 6 the 54, 7 7 the 49, 8 10 the 80 and 7 9 the 63. इसी तरह यहाँ पे फिल इन द बॉक्स विद करेक्ट आंसर थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। 3 5 the 15, 3 4 the 12, 8 3 the 24, 3 6 the 18, 4 4 the 16, 5 5 the 25, 4 6 the 24, 7 5 the 35, 5 6 the 15। हमें नंबर लिखने हैं जो मल्टीप्लाई होने के बाद सही नंबर आ जाए। 8 5 the 40, 5 4 the 20, 9 2 the 18, 6 6 the 36, 5 3 the 15, 3 7 the 21, 8 4 the 32, 8 4 the 36, 8 4 the 32, 5 4 the 20, 6 4 the 24, 6 5 the 30, 8 5 the 40, 3 7 the 21, 6 3 the 18, 9 3 the 21, 2 9 the 18, 5 3 the 15, 4 9 the 4 5 the 20, ये 5 है। 4 9 4 5 the 20, ये भी 5 है। 3 4 the 12, 8 3 the 24, 6 4 the 24, 6 5 the 30, 2 5 the 10, 4 6 the 24, 3 3 the 9, 4 4 the 16, 2 10 the 20, 5 7 the 35, 3 9 the 27 and 2 9 the 18। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन। आगे ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट द चेन विद मुकम्मल विद अप्रोप्रिएट नंबर्स। हमें कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल, हमें चेन को मुकम्मल करना है। अप्रोप्रिएट नंबर, मुनासिब नंबर जो है हमें लगने हैं वो नंबर डाल के इस चेन को मुकम्मल करना है। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, 3 का टेबल हो गया। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, 4 का टेबल। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60, 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70। आ जाते हैं अपने नए सबक पे। नए सबक हमारा बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन वही ज़रब करना है, हमें ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है। बोला जा रहा है 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, एक बात याद रखें, कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 0 ही आएगा आंसर हमारे पास, ठीक है। अब 0 कोई भी चीज़, जैसे कि 1000 है, 1000 को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 0 ही आता है, चाहे वो लाख हो, करोड़ हो, अरब हो। अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, जितना भी है ये 1 अरब 2 अरब 3 अरब,
अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें 0 से तो आंसर हमारा जो है वो 0 ही आएगा, चाहे जितनी ही बड़ी वैल्यू क्यों ना हो। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। 0 टू ज़ 0, 1 टू ज़ 2 या 2 1 ज़ 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। 2 1 ज़ 2, 1 टू ज़ 2, इसको इससे करें या इससे मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। 2 3 ज़ 6 या 3 2 ज़ 6 आएगा 6, 3 2 ज़ 6 या 2 3 ज़ 6 आएगा 6, 2 2 ज़ 4 या ये वाला 2 2 ज़ 4 आएगा 4, 2 4 ज़ 8 या 4 2 ज़ 8 8 आएगा, 4 2 ज़ 8 या 2 4 ज़ 8 8 आएगा, 2 5 ज़ 10, 5 2 ज़ 10 10 ही आएगा, 5 2 ज़ 10, 2 5 ज़ 10 10 ही आएगा। देखिए आपको पहले 2 को 5 से कराया है, फिर 5 को 2, आपको समझाने के लिए ये दो दो दफ़ा करके दिया है। 2 को पहले 6 से करा तो 12 आया, फिर 6 को 2 से करा तब भी 12 आया, 3 को 4 से करा तो 12 आया, फिर 4 को जब 3 से करा तब भी 12 आया, 0 को 4 से करा तो 0 आया, इसी तरह 3 को 3 से करेंगे तो 9, और बाकी जो बचे आप खुद करिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, बाकी जो बचा वो आप खुद करिएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है, बहुत आसान सा है। तो अगर आपको टेबल याद होगा तो आप आराम से कर सकते हैं ये। मैंने आपको पहले भी बोला था कि टेबल याद कर लें, तो टेबल आई होप आप लोग को याद होगा। इसको ईजिली सॉल्व करके आगे चलते हैं। 80 है ये, 80। पेज नंबर 60 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 60 पे क्या है भाई, फिर मल्टीप्लिकेशन आपको दी गई है पेज नंबर 60 पे भी। मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग, मुंदरजा ज़ैद को मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है। तो 7 टू ज़ 14, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो वाली थोड़ी इजी थी, आसान थी, छोटी छोटी थी। ये आपको थोड़े बड़े नंबर आप दिए गए हैं, ये भी है मल्टीप्लिकेशन वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है। 7 टू ज़ 14, 7 को 2 से करें या 2 को 7 से करें आएगा 14, 6 3 ज़ 18 या 3 6 ज़ 18 आएगा 18, 5 4 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा 20 20 ही आएगा। 8 3 ज़ा 18 और 3 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24 और 3 8 ज़ा भी 24 ही। 8 4 ज़ा 32 और 4 8 ज़ा 32, जो मर्जी आप जिससे करें। अगर आपको 4 का टेबल याद है तो 4 का टेबल 8 तक पढ़ ले, अगर 8 का टेबल याद है तो 8 का टेबल 4 तक पढ़ ले। आना 32 है, 3 7 ज़ा 21 या 7 3 ज़ा 21, इसी तरह आपको ये सॉल्व करना है पूरा। 9 4 ज़ा 36, और जिनको टेबल याद नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो याद कर लें ताकि उनको आगे मुश्किल ना हो। अब आप पढ़ते जाएंगे आगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन हार्ड होती जाएगी, आपको आती रहेगी, तो इजी हो जाएगा अगर वो टेबल याद कर लें तो। 7 7 ज़ा 49, 6 9 ज़ा 54, ये 9 6 ज़ा 54, इसको इससे करें या इसको इससे करें 54 आएगा, ये 4 है। 7 8 ज़ा 56 या 8 7 ज़ा 56, 5 3 ज़ा 15 या 3 5 ज़ा 15, बात एक ही है। 9 6 ज़ा 54, इसको इससे करा 9 6 ज़ा 54 और 6 9 ज़ा भी 54। तो पेज नंबर 60 पे भी मल्टीप्लिकेशन है, जो रहेगा ये भी आप सॉल्व कर लिएगा, ये हल कर लिएगा इसको। आ जाते हैं पेज नंबर 61 पे। 61 पे क्या है भाई, 61 पे आपके पास है वर्ड प्रॉब्लम इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम एक टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक का जो पेज आपको दिया गया है, इस टॉपिक को वर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है, मतलब वर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, मसले हैं, इसे हमें सॉल्व करना है। आपको बताया गया होगा, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसे हल करना है। वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं इसको, वर्ड प्रॉब्लम इन मल्टीप्लिकेशन, मतलब ज़रब करने में वर्ड प्रॉब्लम। ये चीज़ आपको पढ़ के इसे सॉल्व करनी है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दी गई है, इन अ बॉक्स देयर आर 4 पेंसिल्स। इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में, इन माने में, आ माने एक, बॉक्स माने बॉक्स, एक बॉक्स में, एक बॉक्स में, एक बॉक्स में, इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में, देयर आर 4 पेंसिल्स, यहाँ कितनी पेंसिल्स है, एक बॉक्स में 4 पेंसिल्स है, 4। ये रहा बॉक्स भाई, इसे बॉक्स कहते हैं, BOX बॉक्स, जिसमें ये इसके अंदर 4 पेंसिल्स है, 1 2 3 4, 4 पेंसिल्स हैं इसके अंदर। इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 4 पेंसिल्स है। इन 7 बॉक्सेस हाउ मैनी पेंसिल्स देयर विल बी, बोला जा रहा है इन 7 बॉक्सेस, 7 बॉक्सेस के अंदर हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब मैंने आपको बताया था ना, हाउ मैनी होता है कितना, यहाँ लिख देता हूँ मैं कितना, या कितने, कितने, हाउ मैनी, इन 7 बॉक्सेस, 7 बॉक्सेस के अंदर कितने पेंसिल्स देयर विल बी, कितने पेंसिल्स होंगे उनके अंदर, 7 बॉक्सेस के अंदर कितने पेंसिल्स होंगे। बोला जा रहा है एक बॉक्स के अंदर 4 पेंसिल है,
इन अ बॉक्स देयर आर 4 पेंसिल्स, एक बॉक्स के अंदर, ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर 4 पेंसिल हैं। इन 7 बॉक्सेस, 7 बॉक्स के अंदर हाउ मेनी पेंसिल्स देयर विल बी, कितनी पेंसिल्स होंगी। तो 7 बॉक्स के अंदर गिनने, 7 बॉक्स है 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल होगी। एक के अंदर 4 है तो देखें यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 4 4 4, 7 के अंदर कितनी होगी। तो हमें कैसे बताना है, ये मल्टीप्लिकेशन के जरिए इसको बताना है, गिन के नहीं बताना है, मल्टीप्लिकेशन के जरिए। तो यहाँ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मान होता है हल करना, या हल कर रहे हैं हम कि भाई एक बॉक्स के अंदर 4 थी तो 7 बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल होंगी। तो ये हम पहले वर्डिंग वही वाली लिखेंगे, इन अ बॉक्स देयर आर 4 पेंसिल्स, बॉक्स के अंदर 4 वही वाली चीज़ लिखेंगे जो ऊपर लिखी गई है, बिल्कुल ये वाली चीज़। इन 1 बॉक्स, आ की जगह 1 लिखेंगे, आ माने एक होता है ना, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। इन 1 बॉक्स देयर आर 4 पेंसिल्स, वही वाली चीज़। उसके बाद नीचे वाली चीज़ लिखेंगे, इन 7 बॉक्सेस, इन 7 बॉक्सेस हाउ मैनी की जगह आप लिख देंगे देयर आर 4 है ना, ये इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दी गई है और 7 दिया गया है, एक में 4 है तो 7 में कितनी होगी, तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। देखिए इन्होंने भी 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया है। देयर आर 7 मल्टीप्लाई बाय 4 पेंसिल्स, मतलब कि जब आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आंसर आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 ज़ा 28, या 4 को 7 से कर ले, बात एक ही है, आना आंसर 28 ही है। तो 7 बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल होंगी, 28 पेंसिल्स होंगी 7 बॉक्स के अंदर। एक बॉक्स के अंदर 4 पेंसिलें हैं तो 7 बॉक्स के अंदर कितनी होगी, इस 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब उसका टेबल पढ़ लेंगे, वहां तक टेबल याद होगा तो इजीली आपको आंसर पता चल जाएगा। इससे ये कि हम अगर गिने कि भाई 7 बॉक्स में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 तो हो गई। इतना देर लगा, इतना टाइम लगा हमें इसे गिनने में। इससे लिए हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, हमें वर्ड प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली पता कर लेते हैं इन मल्टीप्लिकेशन में कि जितनी आपको पेंसिल दी गई है और जितने बॉक्सेस दी गए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 देख लें भाई, इन अ रॉ देयर आर 7 बॉल्स, एक रॉ के अंदर, ये रॉ दी गई है, एक रॉ के अंदर 7 बॉल्स हैं। इन अ रॉ, एक रॉ के अंदर, देयर आर 7 बॉल्स, कितनी बॉल्स है, 7 बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स है एक रॉ के अंदर। बोला जा रहा है इन 5 रॉस, 5 रॉ के अंदर हाउ मेनी बॉल्स, कितने, हाउ मेनी कितने, हाउ मेनी बॉल्स कितने बॉल्स होंगे, देयर विल बी, वहाँ पे कितने बॉल्स होंगे 7 रॉस के अंदर। एक रॉ के अंदर जो ये रॉ दी गई है, आर ओ डब्ल्यू रॉ, इसके अंदर 7 बॉल्स हैं। गिन लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7, बताना है हमें 5 रॉ के अंदर कितना होगा। तो सिंपल इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। इससे मल्टीप्लाई करने से पहले हम कुछ वर्डिंग लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे, हल, इसका हल क्या है भाई, इन आ की जगह 1 लिख देंगे। इन 1 रॉ देयर आर 7 बॉल्स, इन 1 रॉ देयर आर 7 बॉल्स, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। नीचे भी वैसे लिखेंगे, इन 5 रॉज, यहाँ तक हाउ मैनी की जगह देयर आर क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाली चीज़ लिख देंगे। जितने बॉल्स है और जितने रॉज है, 7 बॉल्स है और 7 वो है, तो 7 5 ज़ा 35, 35 होता है ना, 7 को 5 से कर लें या 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 7 से, आंसर आएगा 35, 5 7 ज़ा 35। तो देखिए 35, आप यहाँ इन 5 रॉज देयर आर 35 बॉल्स, तो गिन लीजिए 35 बॉल्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 14 7 21 7 28 और 7 35। तो बहुत इजी तरीका है इनको मल्टीप्लाई करने का, मतलब जितनी रॉ दी गई है वो लिखा और जितनी बॉल्स दी गई है वो लिखा। जिस तरह ऊपर आपको जितने बॉल्स दिए गए थे वो लिखा और जितने पेंसिल दिए गए वो लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह नीचे भी जितनी आपको पेंसिल दी गई है, जितना आपको बॉल्स दी गई है और जितने आपको रॉस दिए गए हैं, दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल है, बहुत इजी सा है, इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कितनी बॉल्स है, कितनी चीज़ें हैं और किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, काउंट किया जा रहा है। तो ये किसे कहा जाता है, वर्ड प्रॉब्लम। आइए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 62 पे आते हैं। 62 में भी वर्ड प्रॉब्लम है, इसी तरह का आपको ये सॉल्व करना है वर्ड प्रॉब्लम। इसमें आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम इन मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वही चीज़ है। अ बॉय हैज़ 3 बुक्स, एक लड़के के पास 3 किताबें हैं। बुक्स किताबों को कहते हैं, 3 किताबें हैं एक लड़के के पास, 3 किताबें हैं। हाउ मैनी बुक्स डू फॉर, हाउ मैनी से मतलब आप समझ जाइए कितने की बात हो रही है, पूछा जा रहा है कितने, कितने बुक्स होंगे डू फॉर बॉयज, 4 लड़कों के पास, कितने, 4 लड़कों के पास। तो सिंपल इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे
4 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ जाएगा 12, 3 4 ज़ा 12। एक लड़के के पास 3 बुक है तो 4 लड़के के पास कितनी बुक होगा? 3 4 ज़ा 12, 12 बुक्स होंगी। बुक के बारे में पूछा जा रहा है कि एक लड़के के पास 3 किताबें हैं, तो बताओ 4 लड़के के पास कितनी होंगी? तो हम लिखेंगे आ की जगह 1 लिख देंगे। 1 बॉय हैज 4 बुक्स, बिल्कुल वही वाली ऊपर वाली वर्डिंग, इस आ की जगह 1 लिख देंगे। हाउ मैनी की जगह आप लिखेंगे 4 बॉयज हैव, 4 बॉयज के पास होगा क्या? 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3, या 3 मल्टीप्लाई बाय 4, कुछ भी लिख ले। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखे या 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखे, आंसर आएगा आपके पास 12 ही। तो इन्होंने 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है। बुक्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 12, 4 या 12, 12 बुक्स होगी। सिंपल सा सवाल है, तो इसको समझना है सिर्फ आपको, और इसको कॉपी में भी उतारना है साथ साथ। तो मैं बोला जा रहा है अ टेबल हैज 4 एक्स, एक टेबल पे 4 लेग्स है। टेबल हैज माने होता है पास, हैव माने भी होता है पास, हैज माने भी होता है पास। एक टेबल के पास या होते हैं 4 लेग्स होते हैं, लेग्स कहते हैं टांगे को, 4 टांगे होते हैं। किसकी? टेबल की। एक टेबल की 4 टांगे होती हैं, या एक टेबल के पास 4 टांगे होती हैं। तो हाउ मैनी कितनी, लेट्स डू 5 टेबल्स, 5 टेबल के पास कितनी टेबल्स हो, कितने टांगे होंगी? हाउ मैनी कितनी, या कितने, 5 टेबल के पास कितनी टांगे होंगी? तो 1 टेबल हैज वही लिखा 4 लेग्स, वही 4 लिखा। 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई? 5 से। 5 टेबल हैव 4 मल्टीप्लाई बाय 5, सिंपल ये करना है। तो 4 5 जा 20, आपने अगर आपको टेबल याद होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो क्या आता है? 20, या 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें तब भी आंसर आपके पास 20 ही आएगा। दोनों में आंसर सेम ही है। 5 टेबल्स हैव 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये रहा 4 और ये रहा 5, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल गया कितने लेग्स हैं 5 टेबल के, 20 लेग्स हैं। इसी तरह तीसरा बोला गया अ ट्राई साइकिल हैज 3 व्हील्स, एक 3 पहिए वाले साइकिल के 3 व्हील्स हैं। ऑब्वियसली 3 ही होंगे जब इसे ट्राई साइकिल कहा गया है। तो 3 व्हील्स है। हाउ मैनी कितने, कितने व्हील्स डू 6 व्हील्स, कितने व्हील होंगे? डू 6 ट्राईसाइकिल, 6 ट्राईसाइकिल के कितने व्हील होंगे? तो सिंपल इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप इस 6 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आंसर आ जाएगा? 18, 6 18, ये 3 6 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें तब भी आंसर 18 ही आएगा। तो आप वही लिखेंगे, आ की जगह 1 लिख देंगे। ट्राईसाइकिल हैज 3 व्हील्स, वही वाली वर्डिंग ऊपर वाली, और 6 ट्राईसाइकिल हैव वही वाली जो ऊपर लिखा, 5 टेबल्स हैव और 1 4 बॉयज हैव। इसी तरह 6 ट्राईसाइकिल हैव क्या होगा भाई? आपको बताया मैंने, इस 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 6, अगर आपको टेबल याद होगा तो 3 6 18, 18 व्हील्स, टोटल 18 व्हील्स होगा। बोला जा रहा है एक ट्राईसाइकिल व्हील के अंदर 3 व्हील होते हैं, तो बताएं 6 ट्राईसाइकिल व्हील के अंदर कितने व्हील होंगे? तो ऑब्वियसली 18 व्हील्स होंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई के जरिए मालूम करते हैं। तो 4 पे आपको बोला जा रहा है देयर आर 5 चेयर्स इन अ रूम, एक रूम कहते हैं कमरा, एक कमरा के अंदर, एक कमरे के अंदर कितने? 5 चेयर्स है, 5 कुर्सियां हैं। चेयर्स करते हैं कुर्सियों को, 5 कुर्सियां हैं एक कमरे के अंदर, एक कमरा है उसके अंदर 5 कुर्सियां है। हाउ मैनी कितनी, कितनी चेयर्स आर देयर इन 4 रूम्स, कितनी 4 रूम्स में, 4 कमरों में कितनी कुर्सियां होंगी? एक कमरे के अंदर जो है, आ का मतलब होता है एक, ठीक है, एक कमरे के अंदर, जरूरी नहीं है वो आपको 1 लिख कर दे, आ का मतलब होता है एक। देयर आर 5 चेयर्स इन अ रूम, एक कमरे के अंदर 4 चेयर्स है। आपको बताना है कि कितनी चेयर्स होंगी 4 रूम्स के अंदर, 4 रूम्स के अंदर कितनी चेयर्स होंगी, तो आपको ये खुद बताना है, ठीक है। 1 रूम हैज 5 चेयर, 4 रूम्स हैव, यहाँ पे आप खुद बताना है। क्या करेंगे आप? सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको पता है, ये वाला आपका होमवर्क है। ये 3 मैंने आपको समझाया, बहुत ईजी है, समझाया डीपली, इसको समझे सही अच्छे तरीके से। बाकी एक आखिरी वाला आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क करिएगा। आ जाते हैं पेज नंबर 63 पे, जो कि हमारा आखिरी है आज का, पेज नंबर 63। 63 पे आपसे बोला जा रहा है वर्ड प्रॉब्लम इन मल्टीप्लिकेशन, वही वाली चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन में वर्ड प्रॉब्लम है। 5 है, अ गर्ल हैज 3 बनानास, एक अ गर्ल हैज 3 बनानास, ये रहा भाई 3 बनानास। अ गर्ल एक लड़की के पास 3 बनानास है, बनाना केला, केले, एक लड़की के पास 3 केले हैं। हाउ मैनी कितने, अब मेरे हाउ मैनी को दिमाग में रखने, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना,
तो या कितने, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कितने कितने, एक दफ़ा आखिरी दफ़ा मैंने बता दिया। हाउ मैनी बनानास, कितने केले होंगे, डू 5 गर्ल्स, 5 लड़कियों के पास हैव, 5 लड़कियों के पास कितने बनानाज हो गए। एक लड़की के पास 3 बनानाज है तो बताए 5 लड़कियों के पास कितने होंगे। तो 1 गर्ल हैज 3 बनानाज, वही वर्डिंग लिखनी है। 5 गर्ल्स हैव, क्या होगा भाई, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इस 3 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जा 15। अगर टेबल याद होगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15, आपके पास आंसर आ जाएगा। या 5 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हैं, आंसर 15 ही आएगा। बोला जा रहा है देयर आर 4 विंडोज इन अ रूम, एक विंडोज खिड़की को कहते हैं, खिड़की को कहते हैं विंडोज। देयर आर 4 विंडोज इन अ रूम, मतलब एक की बात हो रही है, ठीक है। एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर 4 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं, 4। हाउ मैनी विंडोज, कितनी खिड़कियां होंगी, 8 देयर इन 7 रूम, 7 रूम के अंदर। तो सिंपल क्या करेंगे, इस 7 को, इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना। देयर 1 रूम हैज 4 विंडोज, एक रूम के अंदर 4 विंडोज है, तो 7 रूम हैव, 4 रूम के अंदर कितनी होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, तो 7 4 जा या 4 7 जा 28, आपके पास आंसर आ जाएगा 28। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर होता है 28, ठीक है। अगर आपको टेबल याद होगा तो 28 होगा, या 4 को भी 7 से करें तो आंसर 28 ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, एक रूम के अंदर 4 है तो बताएं 7 रूम के अंदर कितनी खिड़कियां होंगी, एक रूम, तो 7 चौक 28, 7,028। 7 पे आ जाए भाई, 7 पे बोला जा रहा है आपसे देयर आर 8 गर्ल्स इन अ रो। रो मैंने आपको बताई थी ना, एक रो, एक लाइन है, वो रो ऐसी लाइन है, उसमें 8 गर्ल्स खड़ी हुई हैं, खड़ी नहीं है बस है। देयर आर 8 गर्ल्स, 8 लड़कियां हैं एक रो में। हाउ मेनी गर्ल्स देयर इन 3 रोज, 3 रो में कितनी लड़कियां होंगी। तो सिंपल है, 8 को आप मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 से। in one row has 8 girls, 3 row has have, क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 जा 24, तो 24 आंसर होगा। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 8 भी कर लें, आंसर 24 ही आएगा, ठीक है। तो ये सही से समझ लें इसको। आखिरी वाला है, a cow has 4 legs, एक काऊ के, काऊ कहते हैं गाय को, एक गाय के 4 legs, टांगे मैंने आपको बताई थी ना, टांगे होती हैं, टांगे, एक गाय की 4 टांगे होती हैं। हाउ मैनी लेग्स डू 4 काउज हैव, हाउ मैनी कितने, कितने लेग्स 4 काऊ के होंगे, 4 काऊ के, 4 गाय के कितने लेग्स होंगे, कितनी टांगे होंगी। तो क्या करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये वाला आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व खुद करिएगा। तो सिंपल था वर्ड प्रॉब्लम इन मल्टीप्लीकेशन, ये आपने नया टॉपिक पढ़ा, तो इसको सही से समझे, इसको कॉपी में भी करें, उतारें कॉपी में। आज के लिए बस इतना ही। हमने आज कितने पेजेस पढ़े, आज हमने पढ़े पेज नंबर 59 से लेके 59, 60, 61, 62, 63, बस 63। इंशाल्लाह कल डिवीजन पढ़ेंगे हम, जो कि अभी तक हमने डिवीजन नहीं पढ़ा, कल इसको स्टार्ट करेंगे हम। 63 तक पढ़ा, 5 पेजेस पढ़े, 59, 56, 57, 58, सॉरी 59, 60, 61, 62, 63, जस्ट 5 पेजेस पढ़े, इनको आप सॉल्व करिएगा और कॉपी में उतारिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी हमारी मैथ की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।